सब चीज़ें लिखा है रामचरितमानस में। और दूसरा शूद्र गंवार ढोल पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी है ही है। और मनुस्मृति में कोई भी जाति की महिला है वो हमेशा पुरुष के अधीन ही रहेगी। बेटी है तो जवान हुई तो बुढ़ापे में भी बेटा कंट्रोल करेगा उसको। और स्त्री के पास कोई धन नहीं होना चाहिए। ये स्त्रियों के लिए इतना खराब बातें उन्होंने कहा था। स्त्री अपवित्र होती है ये भी बोला था। और दलित के लिए तो कहा ही था बहुत स्थिति। अब चंद्रशेखर का जो बयान है वो किस तरह से मरोड़ करके पेश किया जाए। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस का एक हिस्सा, अब जैसे पूजो विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजो प्रबंध प्रवीणा, तो मतलब इसमें केवल चाहे वो सिख हो, चाहे जैनी हो, चाहे पंजाबी हो या कोई और हो, उनमें अकल हो ही नहीं सकती। अकल एक ही बिरादरी में हो सकती। ये बात मतलब नहीं, दलित कितना भी ज्ञानी हो पूजने नहीं हो सकता। नहीं तो क्या यह नहीं लिखा है? अब इसका व्याख्यान अपने तरीके से करने की कोशिश करते हैं। अच्छा उसको भी मान लूँ तो रोज़ाना ऐसा होता है कि कहीं न कहीं जरूर घटना घटती है। मंदिर प्रवेश पर मारपीट होता है। अभी नरसों की बात है कि उत्तरकाशी में दलित बच्चा मंदिर में जाना चाहा, उसको पूरा रात मारा। तो ऐसा कहीं न कहीं घटना होती है। मान लेते हैं कि उसमें असमानता नहीं है, मान लेते हैं, हालांकि है नहीं। और दूसरा शूद्र गंवार ढोल पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी है ही है। दूसरा है नाई कुहार लोहार ये सब क्या सब चीज़ें लिखा है रामचरितमानस में। तो ये लोग किसी दूसरे दृष्टि से व्याख्यान करने की कोशिश करते हैं। यही तो कह रहे हैं ना सारे पंडित की आप लोग गलत अर्थ निकाल रहे हैं। तो गलत अर्थ निकालते हैं, लेकिन जमीन पर क्या है? फिर एक बिरादरी का ही क्यों पुजारी होता है? मान लेते हैं हम उसको नहीं। यहाँ तक ये दोषी देते हैं कि मुगलों ने जाति व्यवस्था करी। अरे बुद्ध की क्रांति ही पूरी जाति व्यवस्था के खिलाफ थी 2500 वर्ष पहले, और सब रिकॉर्डेड हिस्ट्री है बुद्धा के पीरियड को। जैसे तो जबरदस्ती मुसलमानों के मत्थे पर कभी मरना, कभी कहते हैं कि अर्थ सही नहीं हो रहा है, लेकिन आज के व्यवहार में ये मैला ढोने का काम कर रहे हैं। तो अभी तो शहरों में फ्लश हो गया, अभी भी ड्राई लैट्रिन है। तो ड्राई लैट्रिन सिर पर इनके महिलाएं ढो रही हैं। एक बात है, जिस गाय को अपनी माँ कहते हैं, लेकिन जब मर जाती तो माँ को दाह संस्कार नहीं करते, उसमें दलित ही डंगर जिसको कहते हैं उसको ढोने का काम करता है। तो व्यवहार में क्या है? अगर मान लो हम थ्योरी में अन्याय नहीं हुआ तो व्यवहार में क्या है? सर अब मांग उठ रही है तेजी से, जितने भी धर्मशास्त्र हैं उनकी समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा तो होना शुरू हो गया था, लेकिन बीच में जिस तरह से अंधविश्वास में फिर से पूरे देश को ढकेल दिया गया। और मुसीबत है पिछड़ा वर्ग जिसका खिलाफ में इन्होंने अपनी पार्टी ही खड़ी करी। मंडल के खिलाफ कमंडल अब उनका वो साथ दे रहा है। अब जैसे एक और बात है कि राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट बना, वो सरकारी ट्रस्ट है, वो सरकार नियुक्त करती है। राम जन्मभूमि मंदिर की लड़ाई तो मूल रूप से बघेल, लोध, कुर्मी, यादव, पाल, गरड़िया ये सब लाठी लेके चढ़े थे। बाबरी मस्जिद भी गिराई थी, लेकिन एक भी उसमें मेंबर नहीं है। ट्रस्ट में, हाँ ट्रस्ट में मेंबर नहीं है। मान लो पुजारी को मैं मान लेता हूँ कि एक विशेष जाति का आधिपत्य है, तो अब इनमें जो धर्मांधता और छाई है, जब तक इनकी आंखें नहीं खुलेंगी तब तक वो मांग जोर नहीं पकड़ेगी। अब बैकवर्ड मोमेंट था तमिलनाडु में पेरियार के नेतृत्व में, तो वहाँ तो समीक्षा हो ही गई करीब। वहाँ तो जो ज़मीन अतिरिक्त है मंदिरों का, उसको लेकर के स्कूल बनाया जा रहा है और सब पर सरकारी नियंत्रण हो गया है। तो लेकिन बैकवर्ड का क्या करें? तो क्या सर जो दिल्ली में राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ हुआ, जो उन्होंने 22 प्रतिज्ञा ली बाबा साहब की, तो क्या प्रोफेसर चंद्रशेखर के
साथ भी ऐसे कुछ होगा इस्तीफे की जैसे मांग चल रही है सर? दोनों फर्क है। यहाँ तो राजेंद्र गौतम तो लेट गए ना, गलती मान लिया ना, पहले दिन गलती मान लिया और इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देनी नहीं चाहिए, क्यों बात को इस्तीफा दे दिया कि मैं अपने नेता के सम्मान में इस्तीफा दे रहा हूँ, और पहले भारतीय जनता पार्टी की आलोचना पर दे दिया। तो इन दोनों में बड़ा फर्क है। चंद्रशेखर यादव अभी भी अपने बोल पर कायम है। तो इन दोनों को आप एक करके नहीं देखते। सर ग्रंथ इनका लिखा है इन्होंने, तो फिर अब दिक्कत क्या हो रही है अगर आप लोग इन्हें पढ़ रहे हो और इनका अर्थ बता रहे हो तो? अब इनका प्रभुत्व तो कम होगा। जो माल इनके हाथ में है, संसाधन है, धर्म सत्ता, धन सत्ता, सब इनके पास में, राजनीतिक सत्ता, वो फिसल जाएगी। तो इसलिए उनको आपत्ति होती है कि सच्चाई न पता लगे। सर बिहार में एक मुद्दा और तेजी से चल रहा है, जो जातीय जनगणना हो रही है, उसको लेकर भी मीडिया तिल मिला रहा है सर। इसलिए तिल मिला रहा मीडिया में सवर्ण लोग हैं, गोदी मीडिया में। तो उनका जब पता लग जाए कि इनकी आबादी कम है, तो उसके हिसाब से संसाधनों के वितरण की मांग भी उठ सकती है। अभी तो संसाधन पर बैठे हुए हैं यही लोग। कह रहे जातिवाद फैलेगा जातीय जनगणना से। जाति समाज में है, और जातिवाद इससे नहीं फैल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में 100% हुई है। मीडिया में वही सारे लोग एंकर है। इस देश के कारपोरेट घराने उन्हीं के पास है, और इंस्टीट्यूशन सारे वाइस चांसलर, सारे प्रोफेसर वही है। तो जातिवाद उससे फैलता है, असमानता से फैलता है। क्या सर इन लोगों को डर है क्या कि बिहार से एक चिंगारी उठी है जो पूरे देश में फैलेगी, अब हर कोई मांग करेगा जातीय जनगणना की? बिल्कुल भयभीत हैं कि नंगे हो जाएंगे, डरे पड़े हुए हैं। तो सर चंद्रशेखर जी के बयान के साथ हैं आप, उनका समर्थन कर रहे हैं? उनके बयान को गलत रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। उन्होंने कहा तीनों चीजें बांटती हैं समाज को, तीनों मनुस्मृति बांटती है। बाबा साहब ने जलाया। बाबा साहब हिंदू धर्म क्यों छोड़े? रामचरितमानस जैसे चौपाई की वजह से, असमानता की वजह से ही तो छोड़ा ना। कह रहे ताड़ना का मतलब आप लोग गलत देख रहे हैं। व्यवहार में क्या है? अब केवट शब्द सबरी लोअर कास्ट की थी, अपने आप नहीं इंगित होता कि जाति थी। लेकिन एक सवाल और खड़ा कर रहे हैं, मेरा आखिरी सवाल। जब ये 16वीं सदी में लिखी जा रही थी रामचरितमानस, और तुलसीदास जी दूबे भी लिख रहे हैं, अब तो लोग दूबे हैं वो, तो उन्होंने मुगलों का शासन था तब, तो मुसलमानों के खिलाफ तो एक शब्द भी नहीं लिखा। ऐसा क्या वजह रही? क्यों शूद्र या पिछड़ों के बारे में लिखा? देखिए ऐसा है कि अकबर के भी रियासत में टोडरमल, मान सिंह और आपका बीरबल, ये सब जिसकी भी रियासत रही है, जिसका भी, अंग्रेजों के टाइम में कलेक्टर यही थे, जजेज यही थे, हिस्सेदारी रही इन लोग। और उसका पद भी होती थी, जमींदारों का पद भी होती थी, तो सब यही लोग थे। और भारत का गुलामी का कारण ही जाति व्यवस्था है। हम जातियों में बटे हुए थे, तो जो आपस में लड़े हुए हैं उसको, उनके ऊपर विजय प्राप्त करना कोई मुश्किल की बात नहीं है। क्लाइव 2500-3000 हज़ार सेना लेकर के समुद्र से उतरा, और वो प्लासी तक जाता गया। मुर्शिदाबाद पहले ठहरा हुआ, प्लासी तक, दोनों तरफ लाखों लोग खड़े हुए थे। धोबी का काम कहा गया, तुम धोने के अलावा कुछ नहीं सोचोगे। यादव का तुम जो है दूध का काम करोगे। चमार को कहा चमड़े का काम करोगे। खटिक पासी कहा कि तुम सुअर पालोगे, मुर्गी पालोगे, सब्जी का काम करोगे। बढ़ई को कहा तुम बढ़ईगिरी, तुमसे इन चीज़ों से मतलब नहीं। तो उनसे कोई मतलब नहीं था। वरना पत्थर भी उठा के मार देते तो क्लाइव डर जाता। वो क्लाइव डरा हुआ था कि जिस तरह से क्लाइव निकल रहा था, तो देखा दोनों तरफ से लोग देख रहे हैं जैसे कोई तमाशा हो रहा हो। तो देश की गुलामी के पीछे जाति ही है, जातिवाद है जितना नुकसान इस देश का हुआ है। न्यूज एंकरों का ऐसा लगता है जैसे कि उनके घर वालों को पीटा है या मारा है, अपमानित किया है। चंद्रशेखर जी ने 3 बात कही। मनुस्मृति के बारे में भी कहा,
और बंच ऑफ थॉट गोलवलकर ने जो लिखा है कि बंच ऑफ थॉट में लिखा है कि दलित पिछड़े अल्पसंख्यक को अगर बराबरी का अधिकार मिलता है तो इससे अच्छा कि अंग्रेज़ों की ताजीवन गुलामी करूँगी। तो वो बात तो मीडिया वाले नहीं उठा रहे हैं।